इसके बाद C बराबर दिया हुआ है 2, 5, 8, 2, 5 और 8, ठीक ना। और यहां पर कह रहा है कौन सा ये जो है ना रिक्त समुच्चय होगा, आपको बताना है कौन सा यहां पर रिक्त समुच्चय होगा। कौन सा रिक्त समुच्चय होगा यहां पर देख लो। पहला ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, ध्यान देना। ए ऑप्शन दिया हुआ है ना, ए माइनस सी, करे ए माइनस सी रिक्त समुच्चय होगा। बी ऑप्शन दिया है क्या, बी माइनस सी, और इसके बाद जो है सी ऑप्शन दिया है बी माइनस ए, बी माइनस ए, और इसके बाद डी ऑप्शन दिया हुआ है ए माइनस बी, डी ऑप्शन दिया है ए माइनस बी। अब आप बता दो कौन सा यहां पर रिक्त समुच्चय होगा। कौन सा रिक्त समुच्चय होगा, चलो देखो। ए माइनस बी का मतलब यह हुआ कि ए में से सी को घटा, ए माइनस सी का मतलब यह हुआ कि ए में से सी को बताना है, घटाना है। आपको बताना है क्या, रिक्त समुच्चय बताना है। रिक्त क्या बताना है, समुच्चय, यानी कि कौन इसमें जो है ना रिक्त समुच्चय है। आपका जो है कि ए माइनस सी रिक्त समुच्चय है, या बी माइनस सी है, या बी माइनस ए है, या ए माइनस बी है रिक्त समुच्चय। ठीक है, अब देखो ए माइनस सी का मतलब यह हुआ कि ए और सी से जो मिलेगा, ए सी में मिलाएंगे जो मिलेगा, और वो जो मान लिखेंगे जो मान आपका बचेगा वही आपका होगा। देखो ए और सी में मिलाओ, ए और सी में मिलाएंगे तो 2 मिल रहा है, 2 कट जाएगा, 5 मिल रहा है, 5। ए में कौन बच रहा है, 1, तो ये आपका मिल गया 1, जो कि रिक्त समुच्चय ये आपका नहीं है। ठीक है, बी माइनस सी की बात की जाए तो बी में से सी देखो, बी और सी को मिलाओ, 2 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ठीक है, बी वाला बचेगा तो बी वाले को लिखना है आपको। बी में क्या बच रहा है, देखो 2 मिल गया, 5 मिल गया, 1 और 7 बच रहा है, 1 लिखोगे और क्या लिखोगे, 7। बी माइनस ए देखो, बी माइनस ए, बी और ए में से देखना है। देखो 2 बच गया है और यहाँ पर 5। बी माइनस ए, जो बी में बचेगा उसी को लेना है आपको। बी में कौन कौन बच रहा है, बी में बच जा रहा है आपका 1 और कितना, 7। ए माइनस बी, ए और बी को देखो, ए और बी को देखो, जो ए और बी में बचेगा उसी को आपको लेना है। तो यहाँ पर आपका है ए माइनस बी, ए माइनस ए माइनस बी, यहाँ पर ध्यान देना, ए माइनस बी देखो, इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना। ये बताओ क्या a माइनस जब b किया गया है तो क्या a में कोई मान बच रहा है, तो यहाँ पर जो है a में कोई भी अवयव आपका नहीं बच रहा है, क्योंकि टोटल अवयव कट जा रहा है। तो a में आपको बचा हुआ अवयव लेना है, यानी कि कुछ भी नहीं मिल रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 5, यानी कि रिक्त समुच्चय बनाएगा। ये कौन समुच्चय बनाएगा, रिक्त समुच्चय। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल बता दीजिए। अगला सवाल है आपके पास, करें a बराबर है 20 एवं 70 के बीच सभी पूर्णांकों का दोनों को सम्मिलित करते हुए एक समुच्चय है। देखो यहाँ पर एक समुच्चय भी दिया गया है, और यहाँ पर क्या क्या है, देखो b बराबर दिया है कि x कोलन x a बिलोंग्स करेगा एक पूर्ण वर्ग, यानी कि b में आपकी वही संख्या आएंगी जो पूर्ण वर्ग होंगी। सी में कह रहा है कि एक अभाज्य पूर्णांक जो स्वयं से कटते हैं, यानी कि स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से वो नहीं कटते हैं, तो वो अभाज्य पूर्णांक पे आ जाएगा, वो केवल एक से कट सकता है। ठीक है, अगला डी में दे रखा है x कोलन x, x बिलोंग्स कर रहा है ऐसे, यानी कि x का प्रथम अंक, ये पहला जो अंक है ना दूसरे अंक से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, वो डी में आएगा। और इसके बाद कह रहा है कि ए बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी आपको निकालना है, क्या हो जाएगा। ठीक है, चलो 7 नंबर देखो, सात नंबर देखिए, 27 नंबर,
देखो 27 नंबर क्या है, ध्यान देना। यहां पर कह रहा है कि ए में आपके जो अवयव हैं 20 से लेकर के 70, जो कि ये क्या है, सभी पूर्णांक है। 20 से 70 तक लिखिए, 20, 21, 22, 23, 24, 25, डॉट 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 कहाँ तक, 70 तक आपको लिख लेना है। इसके बाद करे बी में वही संख्या आपको लेनी है जो एक पूर्ण वर्ग हो। क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। यानी पूर्ण वर्ग कौन कौन हो सकता है, देखो 20 तो हो नहीं सकता है, 21 भी नहीं हो सकता है, वहां पे पूर्ण वर्ग हो सकता है 25, 5 पच्चे 25, 6 छवे 36, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, और 9 81, 81 तो होगा नहीं, केवल कहाँ तक, 64 तक, क्योंकि यहाँ से 17 तक लेना है ना आपको। कहाँ तक लेना है, 70 तक आपको लेना है। दूसरी कंडीशन सी के लिए क्या कह रहा था, सी के लिए ये कह रहा था कि जो है कि अभाज्य, सी में कह रहा है कि एक अभाज्य पूर्णांक है, यानी जो स्वयं से कटते हैं। स्वयं से कौन कौन कटेगा, देखो 23 हो जाएगा, 29, इसके बाद 31, 37, 41, 43, 47, 53, इसके बाद आपका 59, 61 और क्या हो जाएगा 67। ठीक है, ये आपकी जो है स्वयं से कटती है, स्वयं के अलावा यानी अपने आप के अलावा जो है किसी भी संख्या से कटती नहीं है। अगला डी में कह रहा था क्या, डी में कह रहे थे डी में वही अवयव लेना कि जो पहला अवयव है ना दूसरे से बड़ा होगा, दूसरे से बड़ा। तो पहला अवयव 2 है, दूसरा का अवयव 3, यानी कि पहला अवयव जो है दूसरे से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक 20 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 22 तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों अवयव बराबर हैं, तो यानी कि 20 और 21 हो गया, क्योंकि 20 में आपका 2 बड़ा, पहला अवयव 2 बड़ा है, इसमें 2 बड़ा है। इसके बाद 30 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, इसके बाद 32, 33 तो हो नहीं सकता है क्योंकि 33 लोग दोनों इक्वल हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ 40 हो जाएगा, 41, 42 और क्या 43, 44 हो नहीं सकता है, दोनों आपके अवयव इक्वल हो जाएंगे। आगे 50, 51, 52, 53, इसके बाद 54, 55 हो नहीं सकता है क्योंकि दोनों अवयव बराबर हो जाएंगे। इसके बाद 60 पाइए, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 हो नहीं सकता है क्योंकि दोनों अवयव इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि पहला अवयव हमेशा दूसरे से बड़ा होना चाहिए। इसके बाद आइए 70, 70 से तो ऊपर रही है ना, केवल क्या हो जाएगा आपका एक हो जाएगा 70, यानी कि यहाँ तक जो है आपका हो जाएगा। ये डी में है जो कि प्रत्येक अवयव का जो पहला अवयव है ना दूसरे अवयव से क्या है बराबर, यानी कि पहला मान जो है दूसरे के मान से जो है कि हमेशा क्या है बराबर है, बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो निकालने के लिए क्या पूछ रहा था, कह रहा था कि समुच्चय आप निकालना ना, क्या निकालना, समुच्चय आप निकालना बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये जो है समुच्चय आपको निकालना है इंटरसेक्शन के लिए, इंटरसेक्शन निकालना है। बी सी डी इंटरसेक्शन का मतलब होता है तीनों में कॉमन, तो तीनों में कॉमन क्या है ध्यान देना, कुछ अवयव ऐसा है कि जो तीनों में कॉमन है, कुछ अवयव ऐसा है कि जो तीनों में, देखो 25 से इसमें 25 है ये नहीं है, 36 है इसमें कहीं 36 है ये नहीं है, 49 है इसमें कहीं 49 है ये नहीं है, 64 है इसमें कहीं 64 है ये नहीं है, यानी कि जो है कि कोई भी अवयव यहाँ पर कॉमन नहीं, यानी कि उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन निकालना था, तो तीनों में आपका उभयनिष्ठ कोई अवयव नहीं है, यानी कि यह हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा 5। तो ऑप्शन की हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है बी। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ। चलिए इसका जवाब दीजिएगा। देखो कह रहे हैं कि एक किसी विद्यालय में 60 विद्यार्थी है, 600 विद्यार्थी हैं, यदि उनमें 400 विद्यार्थी तेलुगु बोल सकते हैं और 300 विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं। देखो हिंदी और तेलुगु, तो कह रहे हैं कि तो बताओ कितने विद्यार्थी हिंदी तथा तेलुगु दोनों बोल सकते हैं, यानी इंटरसेक्शन की, ठीक है ना, इंटरसेक्शन की बात यहाँ पे कह रहा है कि क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है, चलिए
चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपका चक्षु प्रकाशन की है। चलिए 28 नंबर हम लोग देखते हैं भाई। देखो, करेगी विद्यालय में 600 जो है कि विद्यार्थी हैं, हिंदी और तेलुगु वाले हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टोटल संख्या यूनियन में आती है, आपको पता ही है कि हिंदी और तेलुगु, तेलुगु को 30 से कर दे रहे हैं। ठीक है, तेलुगु टोटल संख्याएं कितनी है? 600 हैं दोनों के, यानी कि हिंदी और तेलुगु का टोटल। देखो, टोटल जितने भी संख्याएं होती है ना, कुल संख्या होगी तो वह यूनियन में आपकी आती है। तो हिंदी और यूनियन क्या हो जाएगा? तेलुगु। दोनों की संख्याएं आपकी हैं जो 600 है। आगे कह रहा है कि 400 विद्यार्थी तेलुगु बोलते हैं, यानी कि नंबर ऑफ तेलुगु की जनसंख्या है कितनी है? 400। नंबर ऑफ हिंदी की जनसंख्या कितनी है? नंबर ऑफ हिंदी वाले हैं टोटल आपके 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ हिंदी और इंटरसेक्शन तेलुगु आपको निकालना है, यानी कि ये बताइएगा कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और तेलुगु भी बोलते हैं। जब दोनों की बात आएगी तो वो इंटरसेक्शन में आपका आता है। किस में आ जाता है? आने लगता है इंटरसेक्शन में। तो आपका नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन तेलुगु निकालेंगे तो सूत्र बनेगा नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ तेलुगु, और माइनस किया जाता है नंबर ऑफ हिंदी और यूनियन क्या? तेलुगु। ठीक है, अब देखो, नंबर ऑफ हिंदी वाले कितने हैं? 300। नंबर ऑफ तेलुगु बोलने वाले हैं 400, और दोनों टोटल संख्याएं कितनी हैं? आपकी हैं 600। तो 4 3 कितना हो जाएगा? 700 माइनस क्या हो जाएगा? 600। तो नंबर ऑफ हिंदी और इंटरसेक्शन तेलुगु, यानी दोनों बोलने वालों की संख्या आपकी हो जाएगी कितनी? 100। ये जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि हिंदी और तेलुगु जो बोलने वालों की संख्या होगी आपकी टोटल हो जाएगी कितनी? 100। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, करिए यदि समष्टि समुच्चय, यानी कि आपके जो है सर्वांगी समष्टि समुच्चय आपका यू आ चुका है, इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। देखो, कह रहा है कि u बराबर जो है ना, u बराबर दे रखा है 1 2 3, कहाँ तक है? 9 तक है। 3 4 5 6 7 8 और ये क्या है? 9। इसके बाद b बराबर दिया हुआ है 6 7 8, b बराबर दे रखा है 6 7 और क्या है? 8। इसके बाद a यूनियन b दे रखा है, a यूनियन c, सॉरी b नहीं c दिया हुआ है। देखो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और क्या? 6। अब यहाँ पर कह रहा है कि तो निकाल दीजिए a यूनियन b यूनियन c, आपको निकालना है डैश। ठीक है, यानी अंतर समुच्चय आपको निकालना है, क्या हो जाएगा? देखो क्या करते कैसे है कि u अंतर समुच्चय निकालेंगे तो हमेशा u माइनस कर देंगे a यूनियन b यूनियन क्या? c। तो यहाँ पर देखो u में कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या हो जाएगा? 9 हुआ। माइनस आपको कर देना यूनियन, यानी a और c का यूनियन। यूनियन का मतलब जो कॉमन होगा वो भी ले लो, जो कॉमन नहीं होगा वो भी ले लो। 6 7, इसके बाद क्या हो जाएगा? 8, 7 और 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो 1 से 8 तक कटा, 1 से 8 तक गया। ठीक, अब u में से घटाना है तो आपका u में जो बच गया वही ना होगा, यानी कि ये आपका बच गया क्या? 9। यानी कि ऑप्शन जो है ना, इन 9 वाला जो होगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर 29 नंबर कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 30 नंबर की तरफ। चलो 30 नंबर का सवाल यहाँ पर आपके पास है। देखो कह रहा है क्या, कर एक सार्वत्रिक, यानी सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं, जिसमें सभी के अवयव उपस्थित हो। सार्वत्रिक समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, यानी ई को सार्वत्रिक यहाँ पर माना है। ई को यहाँ पर जो है कि सार्वत्रिक माना हुआ है। तो देखो ई बराबर देखो दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करे यू जो है सार्वत्रिक, हम लोग यू को माने हैं, सॉरी ई को सार्वत्रिक, यानी कि यू जो है ना, या इसको ई से डिनोट कर दिया है, यू को ई से डिनोट कर दिया है यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और क्या है 6। और यहाँ पर जो है कि ए बराबर दिया हुआ है, उप समुच्चय ए बराबर दिया हुआ है 1 2 5, ए बराबर दिया हुआ है 1 2 5। इसके बाद बी बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर देखो बी का मान दे रखा है 3 4 5 6, यानी कि 3 4 5 और क्या है 6। तो कह रहा है ना कि आप समुच्चय जो है ना ए डैश यूनियन बी डैश, यानी ए का डैश यूनियन बी डैश, यानी अंतर निकालना है। और यहाँ पर यूनियन कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या होगा। मैं अवयवों की संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अवयवों की जो है ना कि इसमें संख्या पूछ रहा है कि अवयवों की संख्या क्या हो जाएगा इसमें। तो अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। डैश दिया हुआ है, देखो ए डैश निकालोगे तो आपको पता है कि यू या यू को ई से डिनोट किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई माइनस ए हो जाएगा। ई में से ए घटेगा, जो मिलेगा आपका वही आपका हो जाएगा ए डैश में। चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो लिख लो ए डैश क्या हो जाएगा, ध्यान दो, ई और ए से मिलाओ, जो बचेगा ई में वही आपका ए डैश हो जाएगा। 1 2 5, एक गया 2 गया और 5 गया, बच गया क्या 3 4 6। तो ए डैश में आपका हो जाएगा 3 4 और क्या हो जाएगा 6 यूनियन। इसके बाद बी डैश की बात करें तो बी डैश निकालोगे तो बी डैश बराबर हो जाएगा ई माइनस क्या हो जाएगा बी। ई और बी में मिलाओगे, जो ई में बचेगा वही आपका बी डैश में हो जाएगा। तो इससे मिलाओ, देखो 3 4 5 6, 3 4 5 6 ये मिल रहा है तो हट जाएंगे, बचेगा 1 और कितना 2। अब यहाँ पर आपका है यूनियन, ठीक। चलो इतना हो गया, तो ये तो आपका एक का है, इसके बाद यूनियन है। अब यहाँ पर देखो ए का मान है 1 2 और 5, इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, बी डैश अभी हम लोग निकालने हैं, ये आया हुआ है, यानी कि 1 और क्या आया हुआ है 2। चलिए यहाँ पर अब यूनियन निकाल लीजिए, तो यूनियन हो जाएगा 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा 6। यूनियन आपका हो जाएगा, देखो इसका इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं, तो 1 2 5 में कॉमन, इसमें कौन कॉमन है 1 है और क्या है 2। अब यूनियन निकाल दो, यूनियन निकाल दोगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा 6, ये आपका यूनियन आ गया। अब इसे पूछ रहा था कि अवयवों की संख्या, किसका पूछ रहा था, अवयवों की संख्या, अवयवों की क्या पूछ रहा था संख्या, बराबर हो जाएगा कितना 5। तो अवयवों की जो संख्या है ना ये आपकी हो जाएगी कितनी 5 हो जाएगी, ठीक है, कितना हो जाएगा 5। तो अवयवों की संख्या आपकी हो गई 5, क्योंकि इसमें कितने अवयव हैं 5, जो भी आपका यूनियन निकाला गया है टोटल ना, उसमें टोटल अवयव की संख्या कितनी है 5। तो ऑप्शन की हम लोग बात कर ले तो 5 आ रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट था। अगर ये यूनियन में पूछता ना कि यूनियन में मान आपका ये टोटल मान कितना हो जाता, यानी कि इसका वैल्यू टोटल पूछता ना, तो आप लोग ये बता देते 1 5 3 4 और 6। लेकिन आपसे पूछा है कि इसमें इसका जो मान निकालोगे ना उसमें अवयवों की संख्या क्या होगी, तो अवयवों की संख्या आपकी हो गई है क्या, आपका हो गया 5, जो कि ऑप्शन नंबर क्या था ए बिल्कुल राइट था, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। चलो सही बच्चे इसका जवाब दे दो। ए तथा बी एक समष्टि समुच्चय है, ठीक है,
के उप समुच्चय यदि नंबर ऑफ ए में 15 है, नंबर ऑफ बी में ये है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में 3 है, नंबर ऑफ यू में आपके 30 हैं, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी पूछा हुआ है, क्या आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ।